1 अरब 22 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मुकदमा। लाहौर की मकामी अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। परवेज इलाही की मुकदमे में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को शामिल करने की इस्तदा। कहा, मेरे मुकदमे से कोई लेना देना नहीं, सारा काम कानून के मुताबिक हुआ। परवेज इलाही की सहाफ़ियों से भी गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, मैं शुरू से अफवाज पाकिस्तान का हामी रहा हूँ, पीटीआई वाले डट जाएं, ये वक्त गुजर जाएगा। परवेज इलाही के खिलाफ केस तहरीक इंसाफ से अलहदगी वाला नहीं। साबिक वजीर आला ने हालिया दौर में बहुत करप्शन की। ठेकों में 10% कमीशन और ग्रीन लैंड को ब्राउन करवाकर अरबों रुपए कमाए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ट्वीट लिखा, फरागोगी वाला काम बड़े धड़ल्ले से किया गया। जहाज के जरिए मोनिस इलाही ने डॉलर्स बैरून मुल्क मुंतकिल किए। अपोजिशन को संजीदा मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। कहा, संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं तो वो सिर्फ शहबाज शरीफ से हो सकते हैं। चल रही थी जी, जेल में खवातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है और इस तरह से क्या जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। जिना हाउस तोड़ फोड़ केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खतीजा शाह समेत पीटीआई की 7 खवातीन मुल्ज़मान के जुडिशल रिमांड में 1 रोज की तौसी कर दी। तमाम खवातीन ने जेल में बदसलूकी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। लाहौर हाई कोर्ट में खतीजा शाह की रिहाई के लिए दायर दरखास्त पर समाअत 5 जून तक मुलतवी। खतीजा शाह कहती हैं वो सिर्फ एहतजाज में शामिल हुई थीं। जितने लोग भी शनाख्त परेड में थे उन्हें पहले कभी नहीं देखा। मुझे पुलिस कस्टडी में रखा हुआ है। 190 मिलियन पाउंड्स की गैर कानूनी सेटलमेंट का केस। नैब ने बुशरा बीबी को तलब कर लिया। 7 जून को नैब रावलपिंडी में पेश होने की हिदायत। इमरान खान के जवाबात पर भी अदम इत्मीनान का इजहार। 7 जून को दोबारा बुलाया। साबिक वफाकी वजीर और रहनुमा पीटीआई शेख वक्कास अकरम भी रडार पर आ गए। जंग के थाना करतवाली में मुकदमा दर्ज। अवाम को उकसाने और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। पीटीआई यूथ विंग पेशावर के सदर मीना खान आफरीदी की साथी समेत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत ने दोनों मुल्ज़मान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। साबिक सूबाई वजीर सैयद सईदुल हसन जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा बन गए। लाहौर में मुलाकात के दौरान शमूलियत का ऐलान। NA47 औरंगज़ई एजेंसी से मलिक जवाद हुसैन पीपल्स पार्टी में शामिल। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, लगता है अब पीटीआई वालों को ओहदेदारों के लिए अखबार में इश्तिहारात देना पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ब्रेक पर हैं, कुछ स्लीप और कुछ फ्लाइट मूड पर हैं। समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर की गुमशुदगी। कराची के क्लिफ्टन थाने में अहलिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक असलहा बरदार 15 के करीब लोगों ने जिब्रान नासिर को गाड़ी में बिठाया और नामालूम मकाम पर ले गए। हुकूमत बाजियाबी के लिए इकदाम करे। सुप्रीम कोर्ट में शजरकारी मुहिम। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पौधे लगाए। दोनों के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू। अल्लाह ताला हमारे इदारे के लिए बेहतर करे। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की दुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने भी शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। डॉक्टर आफिया जहन्नुम नुमा जेल से रिहाई चाहती हैं। अवाम उनकी रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव डालें। सेनेटर मुश्ताक ने डॉक्टर आफिया से मुलाकात की रुदात सुना दी। बताया, आफिया के चेहरे पर कर्ब और बेबसी की कैफियत नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने कहा, बहन दुआ की बरकत से आज 20 साल बाद हम आपके सामने शीशे के पार बैठे हैं। अल्लाह अपनी कुदरत कामला से आपको इस जेल से रिहाई दिलाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तकरीब हलफ बर्दारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम तुर्की रवाना होंगे। 2 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म की तुर्क सदर समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा, कीमत 302 रुपए हो गई। इंटरबैंक में भी 12 पैसे इजाफा, 285 रुपए 50 पैसे का हो गया।
रूस, ईरान और अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक से बॉर्डर ट्रेड के तरीक़ाकार का नोटिफिकेशन जारी। निजी और रियासत के मलकियती इदारे अशिया के बदले अशिया की तिजारत कर सकेंगे। निजी इदारों का FBR की एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में होना ज़रूरी करार। रूस से गंदम, दालें और पेट्रोलियम मसनूआत इम्पोर्ट की जाएंगी। सब्जियां महंगी हैं, गोश्त महंगा है, वो भी थक रहे हैं। अब चेंज करने के लिए बच्चों की वजह से लेना तो पड़ता ही है। मुर्गी के गोश्त के बाइकआउट की अपील बेअसर। कराची में 600 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। पोल्ट्री एसोसिएशन ने बाइकआउट मुहिम को साजिश करार दे दिया। चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर और अमले पर तशद्दुद का वाकया। यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। लाहौर समेत पंजाब के अस्पतालों की OPDs में काम बंद। मरीज परेशान। डॉक्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सिंध हुकूमत का लियारी एक्सप्रेस वे पर पीपल्स बस सर्विस की नॉन स्टॉप सर्विस शुरू करने का फैसला। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं फैसले से दीगर सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ कम होगा। 11 जून तक टेस्ट सर्विस और सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कोयटा के इलाके केची बेग में 4 अफराद कुएं में गिर गए। 2 को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया। 2 की तलाश जारी। जाम शोरों में गुज़िश्ता रोज दरिया सिंध में डूबने वाली मां बेटी का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में मसरूफ। आज़मीन हज के इस्तकबाल का सबसे बड़ा ऑपरेशनल प्लान जारी। मेहमानों के लिए रवा साल 14,000 तरबियत याफ्ता एहलकारों की खिदमत हासिल की जाएंगी। 8,000 से ज़्यादा रज़ाकार ज़ायरीन की खिदमत करेंगे। आबे ज़मज़म की 20 लाख से ज़्यादा बोतलें रोज़ाना तकसीम की जाएंगी। खुसूसी तकरीब में वज़ीर हज समेत दीगर हुक्काम की शिरकत। एक साहब थे रात को 1:30 बजे मेरे कमरे में आ गया। रात को 1:30 बजे में मैं काम कर रहा था। वो नॉक करके सीधा कमरे में आकर अपने लड़के की मुझसे बात करना शुरू कर दी। और वही साहब जो थे वो सिलेक्शन के जो कमेटी के मेंबर्स थे उनको गाड़ियों में घुमा रहे थे। ये लोग अपनी ही कुर्सी के चक्कर में लगे हुए होते हैं। इनको परवाह नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर को कुछ नहीं आता। वो सिर्फ खिलाड़ियों को शामिल करने की सिफारिश करते हैं। कौमी जूनियर हॉकी टीम को अचानक छोड़कर जाने वाले असिस्टेंट कोच अदनान जाकिर का समा को तहलका खेज इंटरव्यू। कहा सिलेक्शन कमेटी ट्रायल से पहले ही टीम फाइनल करके गायब हो गई। ट्रायल्स में अच्छे बच्चों को नजरअंदाज किया गया। हॉकी बेहतर होती है या तबाह, सज्जाद खोकर को कोई परवाह नहीं। आज़मीन हज के इस्तकबाल का सबसे बड़ा ऑपरेशनल प्लान जारी। मेहमानों के लिए रवा साल 14,000 तरबियत याफ्ता एहलकारों की खिदमत हासिल की जाएंगी। 8,000 से ज़्यादा रज़ाकार ज़ायरीन की खिदमत करेंगे। आबे ज़मज़म की 20 लाख से ज़्यादा बोतलें रोज़ाना तकसीम की जाएंगी। खुसूसी तकरीब में वज़ीर हज समेत दीगर हुक्काम की शिरकत। रात को 1:30 बजे मेरे कमरे में आ गया। रात को 1:30 बजे में मैं काम कर रहा था। वो नॉक करके सीधा कमरे में आकर अपने लड़के की मुझसे बात करना शुरू कर दी। और वही साहब जो थे वो सिलेक्शन के जो कमेटी के मेंबर्स थे उनको गाड़ियों में घुमा रहे थे। ये लोग अपनी ही कुर्सी के चक्कर में लगे हुए होते हैं। इनको परवाह नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर को कुछ नहीं आता। वो सिर्फ खिलाड़ियों को शामिल करने की सिफारिश करते हैं। कौमी जूनियर हॉकी टीम को अचानक छोड़कर जाने वाले असिस्टेंट कोच अदनान जाकिर का समा को तहलका खेज इंटरव्यू। कहा सिलेक्शन कमेटी ट्रायल से पहले ही टीम फाइनल करके गायब हो गई। ट्रायल्स में अच्छे बच्चों को नजरअंदाज किया गया। हॉकी बेहतर होती है या तबाह, सज्जाद खोकर को कोई परवाह नहीं।